हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कॉम लर्न के यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आप देख रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स का 10वां वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का जो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस होता है वो होता है आपका मॉनिटर। मॉनिटर का इस्तेमाल हम लोग जनरली किसी भी प्रोसेस किए हुए डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मॉनिटर को हम कॉमनली विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है मेन आउटपुट डिवाइस होता है किसी भी कंप्यूटर का। इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टिनी डॉट्स called pixels that are arranged in a rectangular form. The sharpness of the image depends upon the number of pixels. कोई भी इमेज जो होता है वो छोटे छोटे डॉट से मिलके बना होता है। उन डॉट्स को हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। इन्हीं पिक्सल्स को हम क्या करते हैं? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, जो कि आपको डिस्प्ले पे देखने के लिए मिलता है। जिस इमेज में जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। There are two types of monitors. दो टाइप्स के मॉनिटर्स होते हैं। पहला होता है आपका कैथोड रे ट्यूब, दूसरा होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले में भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले होते हैं, जैसे कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज, इसको हम LCD कहते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड्स मॉनिटर्स, इसको हम LED बोलते हैं। फिर आपका होता है प्लाज्मा मॉनिटर्स, और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको कि हम OLED मॉनिटर भी कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है आपका CRT मॉनिटर, ये है आपका LCD मॉनिटर, ये है आपका LED, और ये आपका प्लाज्मा मॉनिटर है, और ये आपका OLED मॉनिटर डिस्प्ले है। अब हम मॉनिटर को क्या करते हैं? कलर के बेसिस पे बांटते हैं। तो कलर के बेसिस पे जो मॉनिटर होता है वो होता है आपका मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर। These monitors display the result in two colors, black white, green black, amber black. One color is for the background of the screen and other for the foreground. मोनोक्रोम मॉनिटर में जो रिजल्ट डिस्प्ले होता है वो दो कलर का इस्तेमाल करके करता है, जो कि आपका होता है ब्लैक व्हाइट या ग्रीन ब्लैक या अम्बर ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है। एक कलर जो होता है वो बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दूसरा जो है फोरग्राउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह ग्रे स्केल में क्या होता है? ये भी एक तरीके का मोनोक्रोम मॉनिटर ही होता है, बट इट displays the output by using different shades of gray made by a combination of black and white. इसमें जो होता है ग्रे स्केल के डिफरेंट कलर्स का यूज करते हुए ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन से ये क्या करता है? किसी भी चीज को डिस्प्ले करवाता है। अब जानते हैं कलर मॉनिटर के बारे में। इट कैन डिस्प्ले द आउटपुट इन मेनी कलर्स रेंजिंग फ्रॉम 16 to over 1 million different colors. These are also called as RGB monitors because they accept 3 separate signals which are red, green and blue. कलर मॉनिटर के जो आउटपुट होते हैं वो कलरफुल होते हैं। इसमें जो कलर रेंज होता है वो आपका 16 से लेके 1 बिलियन तक का अलग अलग कलर यूज होता है। कलर मॉनिटर को हम RGB मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि 3 टाइप के सेपरेट सिग्नल का इस्तेमाल करता है, जो कि आपका होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये है आपका मोनोक्रोम कंप्यूटर डिस्प्ले, जिसमें कि ब्लैक स्क्रीन पे आपका ग्रीन कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। ये आपका ग्रे स्केल मॉनिटर डिस्प्ले, और ये है आपका कलर मॉनिटर। अब हम मॉनिटर को साइज के बेसिस पे जानते हैं। द साइज ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन इज measured in diagonal inches and is given by measuring the distance from one corner to the opposite corner diagonally. The smallest size for VGA monitors is 40 inches. कंप्यूटर के स्क्रीन को जो हम मेजर करते हैं वो क्या करते हैं? डायगोनली करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक इसको क्रॉस नापा जाता है, जो कि इंचेज या सेंटीमीटर में आप इसको नाप सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो VGA मॉनिटर का होता है वो 14 इंच का होता है। द लार्जर साइज ऑफ लैंडस्केप मॉनिटर्स कैन डिस्प्ले 2 फुल पेजेस साइड बाय साइड एट अ टाइम। अदर टिपिकल मॉनिटर साइजेज आर 70 इंचेज, 20 इंचेज एंड 23 इंचेज etc. लार्ज साइज का जो लैंडस्केप मॉनिटर होता है वो 2 फुल पेजेस को साइड बाय साइड एट अ टाइम डिस्प्ले करवा सकता है। जो टिपिकल मॉनिटर का साइज होता है वो आपका होता है 17 इंच का, 20 इंच का या 23 इंच। ये है आपका डिस्प्ले मॉनिटर, जिसमें दिखाया गया है कैसे हम किसी भी चीज को डायगोनल नापते हैं। अब हम मॉनिटर को रिजोल्यूशन के बेसिस पे जान लेते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर मींस द नंबर ऑफ पिक्सेल्स पर इंच अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। इन जनरल द ग्रेटर द नंबर ऑफ पिक्सेल्स शार्पर इज द इमेजेज। रिजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर का मतलब ये हुआ कि किसी भी डिस्प्ले पे पर इंच पे कितने नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं, उन्हीं को हम रिजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर कहते हैं। जिस इमेजेज में या जिस डिस्प्ले में जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे उसकी क्वालिटी उतना ही अधिक होगी। द मोस्ट मॉडर्न मॉनिटर्स कैन डिस्प्ले 1024 by 768 pixels. Some high-end models of computer monitors can display 1280 by 1024 or even 1600 by 1200 pixel. Even 3280 by 2048 resolution monitors are available for special purposes. मॉडर्न मॉनिटर के जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन होता है
वो आपका होता है 1024 से लेके 768 पिक्सल का। कुछ हाई एंड मॉडल्स होते हैं उसका जो रिजोल्यूशन होता है वो आपका होता है 1280 से लेके 1024 पिक्सल का। कुछ मॉनिटर का रिजोल्यूशन होता है 1600 से लेके 1200 पिक्सल का। और कुछ स्पेशल पर्पस मॉनिटर होता है जिसका रिजोल्यूशन होता है आपका 3280 से लेके 2048 तक का पिक्सल रिजोल्यूशन होता है। यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन को दिखाया है। सबसे पहले आपका आता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन जिसका की 480 पिक्सल होता है जिसका रिजोल्यूशन होता है 640 इंटू 480। फिर आपका आता है हाई डेफिनेशन जिसका पिक्सल होता है 720 और उसका रिजोल्यूशन जो होता है वो आपका होता है 1280 गुना 720। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो 16:9 होता है। फिर आपका आता है फुल एचडी जिसका की पिक्सल होता है 1080 पिक्सल और जिसका रिजोल्यूशन होता है 1920 से लेके 1080 पिक्सल का। और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो 16:9 होता है। और दूसरा जो फुल एचडी का पिक्सल होता है वो होता है आपका 1200 पिक्सल। इसमें जो रिजोल्यूशन होता है वो होता है आपका 1920 गुना 1200। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो होता है आपका 16:10। फिर आपका आता है क्वाड एचडी। इसमें जो आप पिक्सल्स होता है वो होता है आपका 1440 पिक्सल या 1600 पिक्सल। इसका जो रिजोल्यूशन होता है 2560 गुना 1440। और दूसरा जो होता है वो होता है 2560 गुना 1600। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो 16:9 होता है और इसका होता है 16:10। फिर आपका आता है 4K जिसका रिजोल्यूशन होता है आपका 3840 गुना 2160। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम जानते हैं प्रिंटर के बारे में जो कि कंप्यूटर का दूसरा आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आउटपुट ऑन पेपर। प्रिंटर का इस्तेमाल हम लोग किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए करते हैं जो कि किसी भी चीज को पेपर के थ्रू प्रिंट करके हमें देता है। विच कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रिंट क्वालिटी एंड प्रिंटिंग स्पीड, जिसको कि हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्रिंट क्वालिटी पे और प्रिंट के स्पीड पे। प्रिंटर के स्पीड को हम किस चीज में मेजर करते हैं, वो करते हैं कैरेक्टर पर मिनट जो कि कैरेक्टर प्रिंटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। फिर होता है लाइन्स पर मिनट जो कि लाइन प्रिंटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर आपका आता है पेज पर मिनट जो कि आपके मॉडर्न प्रिंटर्स जो आजकल यूज होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटर्स भी दो तरीके के होते हैं, पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब हम जानते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज वेरिएशन ऑफ द स्टैंडर्ड टाइपराइटर प्रिंटिंग मैकेनिज्म वेयर ए हैमर स्ट्राइक्स पेपर थ्रू एन इंक्ड रिबन। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है, टाइपराइटर के मैकेनिज्म पे काम करता है। इसमें क्या होता है, इंक लगा हुआ रिबन होता है जिसपे कि हैमर स्ट्राइक करता है जिससे कोई भी लेटर प्रिंट होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, डेजीविल प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स, ड्रम प्रिंटर्स, कैन प्रिंटर्स और फिर आता है आपका बैंड प्रिंटर्स। सबसे पहले हम जानते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के बारे में। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूजेज प्रिंट हेड्स कंटेनिंग फ्रॉम 9 to 24 पिन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो होता है 9 से लेके 24 पिन वाले प्रिंट हेड होते हैं। 9 पिन वाले की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा कम डार्क होता है और 24 पिन वाले का जो क्वालिटी होता है वो थोड़ा ज्यादा डार्क होता है। दिस पिन्स प्रोड्यूस पैटर्न्स ऑफ डॉट्स ऑन दी पेपर टू फॉर्म द इंडिविजुअल कैरेक्टर। ये डॉट्स का एक पैटर्न क्रिएट करते हैं जिससे कि कोई भी कैरेक्टर प्रिंट होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर इनएक्सपेंसिव एंड टिपिकली प्रिंट एट स्पीड्स ऑफ 100 to 600 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं, वो सस्ते होते हैं और आमतौर पे इसका जो स्पीड होता है वो होता है 100 से लेके 600 कैरेक्टर पर सेकेंड। ये है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ये उसके लेटर्स हैं। फिर हम जानते हैं डेजीविल प्रिंटर्स के बारे में। ए डेजीविल इम्पैक्ट प्रिंटर कैन बी यूज्ड इन टाइपराइटर्स। डेजीविल प्रिंटर्स का इस्तेमाल टाइपराइटर में किया जाता है। ए हैमर स्ट्राइक्स अ पेटल कंटेनिंग ए कैरेक्टर अगेंस्ट द रिबन एंड द कैरेक्टर प्रिंट्स ऑन द पेपर। डेजीविल में क्या होता है, एक पेटल्स होता है जिसपे कि कोई भी कैरेक्टर उभड़ा हुआ होता है। उसी पेटल पे हैमर क्या करता है, स्ट्राइक करता है जो कि इंक लगे हुए रिबन से टकराता है और टकराने के बाद कोई भी कैरेक्टर को प्रिंट करता है। इट्स स्पीड इज स्लो, टिपिकली 25 to 55 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। इसका जो स्पीड होता है वो होता है आपका 25 से लेके 55 कैरेक्टर पर सेकेंड का। ये है आपका डेजीविल प्रिंटर का पेटल्स जो कि इस पे आप देख रहे हैं कैरेक्टर उभड़ा हुआ होता है। इसी पे क्या होता है, ये हैमर है, यही क्या करता है, इसी पेटल्स पे टकराता है और ये इंक लगा हुआ रिबन होता है जो कि इससे टकराता है और टकराने के बाद पेपर पे कोई भी चीज प्रिंट करता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर आपका आता है लाइन प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स और लाइन एट अ टाइम प्रिंटर्स यूज स्पेशल मैकेनिज्म दैट कैन प्रिंट अ होल लाइन एट वंस। लाइन प्रिंटर्स या लाइन एट अ टाइम प्रिंटर्स एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है जो कि पूरे लाइन को एक बार में प्रिंट करता है। दे कैन टिपिकली प्रिंट द रेंज ऑफ 1200 to 6000 लाइन्स पर मिनट। इसका जो प्रिंट करने का रेंज होता है वो आपका होता है 1200 से लेके 6000 लाइन्स पर मिनट। ड्रम, चैन एंड बैंड प्रिंटर्स आर लाइन एट अ टाइम प्रिंटर्स। ड्रम, चैन एंड बैंड प्रिंटर्स लाइन प्रिंटर्स का ही एग्जाम्पल है। फिर हम जानते हैं ड्रम प्रिंटर के बारे में। ए
ड्रम प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सिलेंड्रिकल ड्रम दैट हैज राइज्ड कैरेक्टर्स इन बैंड्स ऑन इट्स सरफेस। ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसपे कि कोई भी कैरेक्टर उभड़ा हुआ होता है। These hammers strike the paper along the ink ribbon against the proper character on the drum as it passes। इसमें भी वही चीज होता है, सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, उसपे क्या होता है, कैरेक्टर उभड़ा हुआ होता है और उसपे क्या होता है, हैमर से स्ट्राइक किया जाता है जो कि इंक लगे हुए रिबन पे टकराता है और जिससे कि कोई भी कैरेक्टर प्रिंट होता है। टिपिकल स्पीड्स ऑफ ड्रम प्रिंटर आर इन द रेंज ऑफ 300 to 2000 लाइन्स पर मिनट। इसका जो स्पीड रेंज होता है वो आपका होता है 300 से लेके 2000 लाइन्स पर मिनट। ये आपका ड्रम प्रिंटर है जिसपे कि कैरेक्टर उभरे हुए हैं। फिर हम जानते हैं चैन प्रिंटर्स के बारे में। ए चैन प्रिंटर यूजेज ए चैन ऑफ प्रिंट कैरेक्टर्स रैप्ड अराउंड टू पुलीज लाइक द ड्रम प्रिंटर। देयर इज वन हैमर फॉर ईच प्रिंट पोजीशन। चैन प्रिंटर एक चैन का इस्तेमाल करता है जिसपे कि क्या होता है, कैरेक्टर उभड़ा हुआ होता है। वो जो चैन होता है वो 2 पुलिस पे टिके हुए होते हैं। वो पुली क्या होता है, उस चैन को रोटेट करवाता है और हर पोजीशन पे एक हैमर होता है जो कि रिबन से पे स्ट्राइक करता है जिससे कि कोई भी चीज प्रिंट होता है। सर्किटरी इनसाइड द प्रिंटर डिटेक्ट्स व्हेन द करेक्ट कैरेक्टर अपीयर्स एट द डिजायर्ड प्रिंट लोकेशन ऑन द पेज। चैन प्रिंटर्स के अंदर एक सर्किटरी अवेलेबल होता है जो कि प्रिंटिंग का सही लोकेशन बताता है कि पेज पे कोई भी चीज सही जगह पे प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ है। स्पीड्स ऑफ चैन प्रिंटर्स रेंज फ्रॉम 400 to 2500 कैरेक्टर्स पर मिनट। जो चैन प्रिंटर का स्पीड होता है वो 400 से लेके 2500 कैरेक्टर पर मिनट का होता है। ये आपका चैन है जो कि 2 पुल्ली पे टिके हुए हैं, इस तरीके से रोटेट होता है और यहाँ पे आपका इंक लगा हुआ रिबन लगा हुआ है और ये आपका प्रिंट हैमर है। ये क्या होता है, जैसे ही आप किसी चीज को क्लिक करिएगा तो ये हैमर क्या करता है, स्ट्राइक करता है और ये इंक के थ्रू इस पेपर पे कोई भी चीज प्रिंट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर हम जानते हैं बैंड प्रिंटर्स के बारे में। ए बैंड प्रिंटर ऑपरेट सिमिलर टू चैन प्रिंटर एक्सेप्ट इट यूजेज अ बैंड इंस्टेड ऑफ अ चैन एंड हैज फ्यूअर हैमर्स। बैंड प्रिंटर भी एक चैन प्रिंटर की तरह ही काम करता है, पर इसमें बैंड प्रिंटर में क्या होता है, चैन की जगह क्या लगा होता है, एक बैंड लगा होता है और कुछ हैमर्स यूज किए जाते हैं। बैंड प्रिंटर हैज अ स्टील बैंड डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस ऑफ 48 कैरेक्टर्स ईच। बैंड प्रिंटर में क्या होता है, एक स्टील बैंड होता है जो कि 5 सेक्शन में डिवाइड होता है और हर 5 सेक्शन पे क्या होता है, 48 कैरेक्टर्स होते हैं। द हैमर्स ऑन अ बैंड प्रिंटर आर माउंटेड ऑन ए कार्टेज दैट मूव्स अक्रॉस the paper to the appropriate positions. Characters are rotated into place and struck by the hammers। जो बैंड प्रिंटर का हैमर होता है वो कार्टेज पे माउंटेड होता है जो कि पेपर के अक्रॉस मूव करता है, उसके रोटेशन से ही क्या होता है, कोई भी लेटर प्रिंट होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपका आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूजेज केमिकल हीट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू प्रोड्यूस सिंबल्स ऑन पेपर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या करता है, केमिकल का इस्तेमाल करता है, हीट का इस्तेमाल करता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल का इस्तेमाल करता है किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए। देयर प्रिंटर्स प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन एट हायर स्पीड। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपेयर में किसी भी ऑपरेशन को तेजी से परफॉर्म करता है और जो इसका स्पीड भी होता है वो काफी अच्छा होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो प्रिंटर्स होते हैं वो आपका होता है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आपका होता है इंकजेट प्रिंटर। द इंकजेट प्रिंटर वर्क्स ऑन इंकजेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूसेज बेटर क्वालिटी प्रिंट dots than dot matrix printers. These print by spraying a controlled stream of tiny ink droplets accurately on the paper, forming either dot matrix or solid characters. Inkjet printer जो होता है वो inkjet टेक्नोलॉजी पे काम करता है जो कि बेटर क्वालिटी का प्रिंट देता है। inkjet प्रिंटर में क्या होता है कि इसमें किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए उसमें जो इंक लगा होता है वो क्या होता है, एक लिमिटेड मात्रा में नोजल के थ्रू उस पे स्प्रे किया जाता है जिससे कि कोई भी चीज उस पे उभर के प्रिंट होता है। द प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ दिस printers is very good with a speed of 700 or more characters per second। इंकजेट प्रिंटर का जो क्वालिटी होता है वो काफी अच्छा होता है जिसका स्पीड होता है 700 या 700 से अधिक कैरेक्टर पर सेकेंड। ये है आपका इंकजेट प्रिंटर। इसी के पीछे इंक लगा होता है और इसके अंदर जो पूरा मैकेनिज्म काम करता है जो कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट इस पे स्प्रे होते हैं और इसी के थ्रू क्या होता है, ये प्रिंट होता है। फिर आपका आता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूटिलाइज अ लेजर बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन अ ड्रम। लेजर प्रिंटर क्या करता है, एक लेजर बीम का
इस्तेमाल करता है किसी भी इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। और वो इमेज कहाँ प्रोड्यूस करता है, एक ड्रम होता है प्रिंटर में लगा हुआ, वो उसी के ऊपर वो इमेज प्रोड्यूस करता है। द लाइट ऑफ द लेजर अल्टर द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द ड्रम वेयर एवर इट हिट्स। ये लाइट बीम क्या करता है, उस चीज को इलेक्ट्रिक चार्ज में कन्वर्ट कर देता है जो कि ड्रम पे हिट होता है। द ड्रम इज देन रोल थ्रू अ रिजर्वायर ऑफ टोनर विच इज पिक्ड अप बाय द चार्ज पोर्शन ऑफ द ड्रम। अब वो ड्रम क्या होता है, रोल आउट होता है किसके थ्रू, टोनर के थ्रू, जो कि क्या करता है, वो चार्ज चीज को अवशोषित करता है। और उसके बाद द टोनर इज ट्रांसफर टू द पेपर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। उसके बाद जो हीट एंड प्रेशर के कारण टोनर क्या करता है, उस चीज को पेपर पे प्रिंट कर देता है। लेजर प्रिंटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड पेज प्रिंटर्स। लेजर प्रिंटर को हम पेज प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। यही आपका लेजर प्रिंटर है और ये आपका कार्टेज है और ये आपका ड्रम है। फिर आपका आता है थर्मल प्रिंटर, अ प्रिंटर दैट प्रोड्यूस आउटपुट बाय सेलेक्टिवली हीटिंग अ हीट सेंसिटिव पेपर, थर्मल पेपर इन पैटर्न्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टर्स टू बी प्रोड्यूस्ड। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, एक हीट निकलता है जो कि थर्मल पेपर पे क्या करता है, कोई भी चीज को प्रिंट करता है। Thermal printers are used most commonly to create level safety science barcode shipping levels। थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल हम किसी भी लेवल को क्रिएट करने के लिए करते हैं, या फिर कोई सेफ्टी साइन को प्रिंट करने के लिए, या फिर कोई भी बारकोड हो, या कोई भी शिपिंग लेवल को प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका थर्मल प्रिंटर। अब हम जानते हैं कंप्यूटर स्पीकर के बारे में। कंप्यूटर स्पीकर्स और मल्टीमीडिया स्पीकर्स आर एक्सटर्नल स्पीकर्स कॉमनली इक्विपाइड विथ अ लो पावर इंटरनल एम्पलीफायर which produces sound or as output। External speakers are connected with a computer by using a plug and socket। कंप्यूटर स्पीकर या मल्टीमीडिया स्पीकर एक एक्सटर्नल स्पीकर का काम करता है जो कि कम पावरफुल होता है और उसमें लो पावर इंटरनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि साउंड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। और जो एक्सटर्नल स्पीकर होता है वो कनेक्ट होता है प्लग और सॉकेट के थ्रू होता है। जानते हैं कंप्यूटर के अगले आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर के बारे में। और प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स इमेजेस जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर और ब्लू-रे प्लेयर एंड रिप्रोड्यूस देम बाय प्रोजेक्शन ऑनटू अ स्क्रीन, बॉल और अनदर सरफेस। प्रोजेक्टर भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड इमेज या ब्लू रे प्लेयर द्वारा जनरेटेड इमेज को रिप्रोड्यूस करता है किसी भी बड़े स्क्रीन पे या किसी भी दीवार पे या कोई भी प्लेन सरफेस हो उस पे। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल हम लोग जनरली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या फिर क्लास में टीचिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर मूवी प्लेइंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट क्रोजल स्लाइड प्रोजेक्टर वाज पेटेंटेड ऑन May 11, 1965 by a man named David Hansen। The digital projector B known today was created by Gene Dolgoff in 1984। पहला क्रोजल प्रोजेक्टर जो पेटेंट किया गया था वो मई 11, 1965 को किया गया था, जो कि डेविड हैंसन के द्वारा किया गया था। और जो डिजिटल प्रोजेक्टर जो आजकल हम लोग डिजिटल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं वो 1984 में आया था, जिसके आविष्कारक थे जीन डॉलगॉफ। फिर हम जानते हैं प्लॉटर के बारे में। ए प्लॉटर इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस मच लाइक अ प्रिंटर दैट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक। एक प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही एक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग वेक्टर ग्राफिक्स में करते हैं। इसका जनरली यूज कंप्यूटर एडेड डिजाइन में किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसी भी चीज के प्लाईवुड पे प्रिंटिंग के लिए, या फिर एल्युमिनियम पे प्रिंटिंग के लिए, स्टील के जो सीट होते हैं उस पे प्रिंटिंग करने के लिए, या कार्डबोर्ड हो या फिर कोई प्लास्टिक हो उस पे कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर्स कैन वर्क ऑन वेरी लार्ज शीट्स ऑफ पेपर व्हाइल मेंटेनिंग हाई रेजोल्यूशन। प्लॉटर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बड़े सीट पे किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है जो कि काफी हाई रेजोल्यूशन में किसी भी चीज को प्रिंट करता है। द फर्स्ट प्लॉटर वाज इन्वेंटेड इन 1953 बाय रेमिंगटन रैंड। पहला जो प्लॉटर आविष्कार किया गया था वो 1953 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वो रेमिंगटन रैंड के द्वारा किया गया था। फिर हम जानते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस के बारे में। कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि इनपुट आउटपुट दोनों तरीके का काम करते हैं, जैसे कि आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में क्या होता है कि आप किसी भी चीज को टच कर सकते हैं, टच करके इनपुट दे सकते हैं और उसी के द्वारा फिर आपको आउटपुट भी मिलेगा। इसका जो लाइव एग्जांपल है वो है आपका मोबाइल फोन या कोई भी टैब जिसपे कि टच स्क्रीन इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद आपका होता है मॉडेम, फिर आपका होता है फैक्स, फिर डिजिटल कैमरा। ये सारे क्या होते हैं? आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। और डिजिटल कैमरा में बी कंसीडर्ड बोथ एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस एज इट कैन बोथ टेक पिक्चर्स इनपुट एंड सेंड देम टू योर कंप्यूटर आउटपुट। डिजिटल कैमरा भी इनपुट आउटपुट दोनों तरह का काम करता है, जो कि क्या करता है? पिक्चर को लेता है और उसके बाद उस पिक्चर को सिस्टम में भेज
सकते हैं। द मॉडेम इज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड डाटा ओवर टेलीफोन लाइन। मॉडेम भी आपका इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है, जो कि क्या करता है, कोई भी डाटा सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है, किसके थ्रू, टेलीफोन लाइन के थ्रू। फैक्ट एक्ट एज अ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एट द सेंडर साइड। इट एक्ट एज अ स्कैनर which scans the images, letters on the papers and convert them to a digitized form and then sends them through the telephone line to the other end। फैक्स भी एक तरीके का इनपुट आउटपुट दोनों तरीके का काम करता है। सेंडर साइड से ये एक स्कैनर का काम करता है, जो स्कैन करता है या कोई भी पेपर हो या कोई भी इमेज हो, उसको क्या करता है, डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसको फिर सेंड कर देता है टेलीफोन लाइन के थ्रू अदर एंड पे, मतलब दूसरे साइड पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।